केकेआर के सुपरस्टार आरआरआर दिल्ली को मिली एक और हार। सुनील नारायण और कोलकाता ने किया सबसे बड़ा प्रहार। जी हां, कोलकाता और दिल्ली के बीच हुए इस मुकाबले में बस एक ही नाम गूंज रहा था, नारायण नारायण। जी हां, सुनील नारायण नाम तो याद ही होगा भाई। ये वही सुनील नारायण है जो वेस्ट इंडीज के लिए खेला करते थे, तो हम सबके फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे। इनकी नजाकत, इनके जो खेलने का तरीका है, इनकी गेंदबाजी का तरीका है, कहीं ना कहीं ये भारतीयों को बहुत ज्यादा पसंद था और ये भारतीयों के साथ ज्यादा अटैचमेंट भी करते थे। और यही वजह है कि जैसे ही गौतम गंभीर केकेआर में बैक हुए, उन्होंने सुनील नारायण के साथ वही वाला रोल निभाया जो वो पहले निभाया करते थे, यानी कि आज से लगभग 5-6 साल पुराना, यानी सुनील नारायण को ओपनिंग में खिलाना। और जैसे ही सुनील नारायण को ओपनिंग पोजीशन मिली, सुनील नारायण अपने रंग में आ गए। भाई बेकार में एक अच्छे खासे बल्लेबाज को गेंदबाज बना के रखा था, उस बल्लेबाज ने दिखा दिया कि उसके पास कौन सा हुनर है, और इस मैच में निशाना बन गई दिल्ली। जी हां, दिल्ली। पहले तो सुनील नारायण ने दौड़ा दौड़ा करके उड़ा उड़ा करके दिल्ली के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। उसके बाद तो फिर कहना ही क्या था, रही सही कसर भाई 18 साल के अंग क्रिस रघुवंशी ने पूरी कर दी। इस युवा खिलाड़ी ने जिस तरह से 200 के स्ट्राइक के साथ रन बनाए, दिल्ली के गेंदबाजों को अपनी गेंदबाजी पर शक होने लगा। लेकिन कहानी यहां पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद आंद्रे रसेल का तूफान आना बाकी था, और रिंकू सिंह की दहशत तो अभी ड्रेसिंग रूम में बैठी ही थी, और वो सच भी साबित हुई। क्योंकि जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में आए और रिंकू सिंह छाए, भले ही रिंकू सिंह सिर्फ 8 गेंद खेल पाए, लेकिन उतने में ही उन्होंने भयंकर तहलका मचाए। और इसी के साथ कोलकाता का स्कोर हो गया कोलकाता के आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, 272 रन, जो कि आईपीएल के इतिहास का ओवरऑल दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि हैदराबाद वालों ने जिस तरह से मुंबई वालों को फोड़ा था और 277 रनों का एक विश्व रिकॉर्ड वाला स्कोर बना दिया था, लग रहा था कि आज कोलकाता वाले दिल्ली को एक नया विश्व रिकॉर्ड गिफ्ट करने वाले हैं। वो तो बाद में 5 रन कम पड़ गए, अन्यथा ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी हो सकता था, लेकिन फिर भी आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो यहां पर सुनील नारायण ने खेली केवल 39 बॉल है, उसमें बना डाले 85 रन, 7 छक्के 7 चौके की मदद से। इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट रहा 217 से ज्यादा का। इसके बाद रघुवंशी का अगर आप देखें तो 27 गेंदों में 54 रन ठोक डाले और 5 चौके 3 छक्के लगाए, इनका स्ट्राइक रेट रहा 200 का। इसके बाद रसेल ने मात्र 19 बॉल में 41 रन बनाए, 3 छक्के 4 चौके लगाए, 215 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। रिंकू सिंह ने मात्र 8 गेंदें खेली, लेकिन 26 रन ठोक डाले, 1 चौका और 3 छक्कों की मदद से। स्ट्राइक रेट आसमान छूने लगा, 325 का था। श्रेयस अय्यर की पारी इन सब की पारियों में दब गई। उन्होंने 11 गेंदों में बनाए 18 रन, मात्र 2 छक्के लगाए, 164 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। और इस तरह से कोलकाता की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 272 रनों का पहाड़ बनाने में कामयाब रही। एक बड़े स्कोर के सामने दिल्ली के बल्लेबाजों के पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, एक ही काम था, मारो मारो और मारो। और इसी मारने के चक्कर में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज एक एक करके बैक टू पवेलियन होते चले गए। पहले तो 10 रन के स्कोर पर पृथ्वी शॉ आउट हो गए, उसके बाद अब से एक पोरल 0 रन बना के चले गए, मिशेल मार्श भी 0 रन बना के चले गए। डेविड वार्नर से उम्मीदें थी, लेकिन डेविड वार्नर भी 18 रन बना करके पवेलियन हो गए, और मात्र 33 रन पर 4 विकेट हो गए 4.5 ओवर में। और इस तरह से दिल्ली की हार बिल्कुल क्लियर हो गई। बाद में ऋषभ पंत ने जरूर थोड़े बहुत हाथ पांव दिखाए, उन्होंने अपने लिए तो बेस्ट पारी खेली, लेकिन वो टीम के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि टारगेट इतना बड़ा था कि उसे अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। क्योंकि बाद के 10 ओवर में लगभग 180 रन बनाने थे, और यह लगभग असंभव था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो कि नहीं बनाया जा सकता था, और दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज बना भी नहीं सके। और इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स को एक शर्मनाक हार मिली, 100 रन से ज्यादा की हार दिल्ली कैपिटल्स को झेलनी पड़ी। और इस हार के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल में अब और नीचे खिसक गई है। तो इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मिलता है 0, केकेआर को मिलते हैं 2 अंक। और कोलकाता इस जीत के साथ पहुंच चुकी पॉइंट टेबल में टॉप पर, जबकि दिल्ली कैपिटल्स इस हार के साथ पहुंच चुकी है 9वें नंबर पर, यानी नेक्स्ट टू बॉटम, बस लगभग अंतिम स्थान पर। क्योंकि
मुंबई इंडियंस कोई मैच जीती नहीं है, दिल्ली कैपिटल्स एक मैच जीती है 4 मैच में से। तो अब वो सबसे नीचे तो जा नहीं सकती, दिल्ली कैपिटल्स वाले अब 9वें नंबर पर हैं। अगर हम पॉइंट ट्रायल पर नजर डालें तो केकेआर 3 मैच में 3 जीत के साथ अब टॉप पर है, उसके 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। नेट रन रेट उसका 2.518 है, जो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स वाले हैं, जिन्होंने 3 मैच में से 3 मैच जीते हैं। इनके भी पॉइंट्स 6 हैं, लेकिन नेट रन रेट के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। इनका नेट रन रेट है 1.249। तीसरे नंबर पर चेन्नई वाले, जिन्होंने 3 में से 2 मैच जीते हैं, 1 हारा है। नंबर इनके 4 है और जो इनका नेट रन रेट है वो प्लस में है 0.976। चौथे नंबर पर लखनऊ वाले हैं, जिन्होंने 3 में से 2 मैच जीते हैं, 1 मैच हारा है। नंबर इनके 4 है और इनका भी रन रेट प्लस में है 0.483 है। इसके बाद की जो बाकी टीमें हैं तो 5वें नंबर पर गुजरात है, 6वें पर हैदराबाद है, 7वें नंबर पर पंजाब है, 8वें पर आरसीबी है, 9वें पर दिल्ली और 10वें नंबर पर मुंबई इंडियंस है, जो अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश में है। इस वीडियो में इतना ही। सुनील नारायण की बल्लेबाजी आपको कैसे लगी, पूरी कोलकाता की बल्लेबाजी आपको कैसे लगी और साथ ही दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आईपीएल के ऐसे ही सभी मैचों का अपडेट, इनसाइड स्टोरी और रिकॉर्ड बुक जानने के लिए सफलतानामा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।